क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक विशेष व्यक्ति बार बार आपके विचारों में क्यों आ जाता है और क्यों आप चाहकर भी उस इंसान को अपने मन से हटा नहीं पाते? ऐसा क्यों लगता है कि वह व्यक्ति आपके दिमाग में कहीं गहराई से बैठ गया है और आप उसके साथ बिताए गए समय और पलों को बार बार याद करते हैं? आप चाहे या ना चाहे, वे सभी बातें बार बार आपके दिमाग में आती रहती हैं और आप इस उलझन को समझ नहीं पाते कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक ही व्यक्ति का ख्याल बार बार हमारे दिमाग में आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक खास व्यक्ति का ख्याल बार बार आपके मन में आना और उसे चाहकर भी ना भुला पाना। इसके पीछे की पहली वजह है अनसुलझे जज्बात या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। यह तब होता है जब आपने उस व्यक्ति के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बिताया होता है। आपने उसके साथ काफी अच्छा वक्त बिताया होता है और अनेक भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर किया होता है। इस गहरे जुड़ाव के कारण आप उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से इतने जुड़े रहते हैं कि उसे भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति से आपका रिश्ता खत्म हो चुका होता है, चाहे वह ब्रेकअप हो या कोई अन्य कारण हो। वह व्यक्ति अब आपके जीवन से दूर चला गया होता है। इस स्थिति में आपके मन में उसके लिए गुस्सा या नाराजगी भी हो सकती है। उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जिन्हें सहन करना कठिन होता है। हम इसे दर्द, गुस्सा या नफरत कह सकते हैं। यह जज्बात ही उस व्यक्ति को बार बार आपके करीब लाते हैं, चाहे आप उसे भुलाने की कितनी भी कोशिश करें। आपने उस व्यक्ति के साथ बहुत से खास पल बिताए होते हैं और भावनाओं का गहरा आदान प्रदान किया होता है। इस वक्त आपके मन में उसके प्रति गुस्सा, नफरत या दर्द की भावना हो सकती है और यही जज्बात है जो उसे आपके विचारों में बार बार वापस ले आते हैं। यही है पहली मनोवैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से वह इंसान बार बार आपके दिमाग में आ जाता है। दूसरी वजह है अधूरी इच्छाएं। कई बार रिश्ते टूटने के बाद दिल में कई सवाल और अधूरे जज्बात रह जाते हैं जिन्हें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते थे। जब रिश्ता खत्म होता है तो कई अनुत्तरित सवाल और भावनाएं आपके दिल में रह जाती हैं। रिश्ता अचानक खत्म नहीं होता, यह धीरे धीरे टूटता है और एक समय के बाद समाप्त हो जाता है और बहुत पहले ही आपको महसूस होने लगता है कि आपका रिश्ता शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस एहसास के साथ आपके मन में अनेक सवाल और भावनाएं उमड़ने लगती हैं और आपको अपने साथी से इन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। लेकिन जब रिश्ता खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति दूर चला जाता है जिससे संपर्क करना मुमकिन नहीं होता, तो यह अनसुलझी इच्छाएं आपके मन में रह जाती हैं। यह अधूरी इच्छाएं ही बार बार उसे आपके विचारों में लाती है, चाहे आप उसे भुलाने की कितनी भी कोशिश करें। जब तक यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक वह व्यक्ति आपके दिमाग से नहीं जाता। यही दूसरी मनोवैज्ञानिक वजह है कि एक इंसान बार बार आपके विचारों में आता है। तीसरी वजह यह है कि आपने उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी का आदर्श बना लिया था। रिश्ते में रहते हुए उसकी बहुत सी आदतें आपको आकर्षित करती थीं, जैसे उसका बात करने का अंदाज, उसका चलने का तरीका, खाने का अंदाज या लोगों से बातचीत का लहजा। यह सभी बातें आपके मन में उसके प्रति एक खास छवि बना देती हैं और आप उसे अपने जीवन का हीरो मानने लगते हैं। चाहे किसी भी कारण से वह अब आपके साथ ना हो, चाहे दूरी हो, व्यस्तता हो या ब्रेकअप हो, लेकिन वह व्यक्ति अब भी आपके विचारों में उसी आदर्श और हीरो की छवि में बसा हुआ है। इस वजह से भी वह एक ही व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में लौट आता है। वह भले ही आपसे दूर हो चुका हो, पर उसकी आदतें, उसकी स्टाइल और उसकी हरकतें अब भी आपके दिमाग में बसी हुई हैं। आप चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे मनोवैज्ञानिक कारण की। जब आप किसी एक इंसान से बार बार मिलते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं और उसके साथ बहुत सारी भावनाएं शेयर करते हैं, तो यह आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। रिश्ते में बिताया गया वह वक्त आपके लिए एक आदत सा बन जाता है। उस व्यक्ति के साथ बिताए पलों का भाव आपके मस्तिष्क पर एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाता है। हर वह वक्त जब आपने उससे बातचीत की, उसके साथ भावनाएं शेयर की, आपको एक सुकून और खुशी का एहसास दिलाता था। आपके मस्तिष्क ने उस व्यक्ति के साथ के सुख को अपनी आदत बना लिया था और आज जब वह आपके साथ नहीं है तो आपका मस्तिष्क इस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि वह व्यक्ति, उसकी यादें और उसके साथ बिताए पल बार बार आपके दिमाग में लौट आते हैं।
आपका दिमाग उस पुराने कंफर्ट जोन में वापस लौटना चाहता है और इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जब भी आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपके मस्तिष्क को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपसे दूर चला गया हो। इस स्थिति में आपको तकलीफ होती है और आपका मस्तिष्क इसे सहन नहीं करना चाहता। मस्तिष्क हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है और इसीलिए जब वह व्यक्ति आपकी आदत बन चुका होता है तो आपका मस्तिष्क उसे अपनी आरामदायक स्थिति का हिस्सा मान लेता है। आज जब वह व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो आपका मस्तिष्क उस आरामदायक स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहता और बार बार उसी आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि वह व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आता है, क्योंकि मस्तिष्क उस वक्त की सुकून भरी स्थिति को फिर से पाना चाहता है। 5वीं मनोवैज्ञानिक वजह यह है कि अनजाने में आपने उस व्यक्ति को फॉलो करने की आदत बना ली है। कई बार ऐसा होता है कि आप जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है, किसके साथ है और क्या वह खुश है या नहीं। यह स्वाभाविक है कि अगर वह आपके साथ खुश नहीं था तो आप जानना चाहते हैं कि वह किसी और के साथ खुश है या नहीं। कई बार बिना चाहत के भी आप सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल चेक करने लगते हैं और आपके मन में यह सवाल उठता है कि वह क्या कर रहा है, कहीं वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो नहीं है जो आपसे अधिक आकर्षक या समझदार हो। यह जानने की इच्छा आपके अंदर बनी रहती है। जब आप मोबाइल उठाते हैं तो कभी कभी आप उसकी प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं और उसकी गतिविधियों को फॉलो करने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप जुड़े थे और जिसके लिए आज भी आपके मन में गुस्सा, दर्द या नफरत है, उसकी वर्तमान स्थिति जानने की इच्छा बनी रहती है। यही वह मनोवैज्ञानिक वजह है जिनके कारण एक ही व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में लौटता है और आप चाहकर भी उसे अपने विचारों से हटा नहीं पाते। अगर किसी एक ही व्यक्ति का ख्याल बार बार आता है और चाहकर भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो अब आपको इसके पीछे के कारणों का अंदाजा हो गया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन वजहों से कैसे बाहर निकला जाए, इस स्थिति से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और उन दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जो इस तरह की स्थिति में फंसे हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।